जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही दुखद घटना जो आप सभी को पता चल ही गई होगी कि एयर इंडिया का जो विमान है अहमदाबाद में जो क्रैश हो गया। तो दोस्तों जिसमें कि 242 लोग थे 242 पीपल्स आर इन इट। दोस्तों बहुत ही ये दुखद घटना है जो कि दोस्तों घटी है। भले ही दोस्तों गलती किसी की भी हो या कोई भी दोस्तों फॉल्ट हो विमान में, पर लोगों की जान गई है, लोगों के परिवार के लोग गए हैं। दोस्तों ये बहुत दुखद घटना है। मैं भगवान राम से विनती करूंगा कि वह उन लोगों के परिवारों को इस जो घटना हुई है इससे निपटने के लिए शक्ति दे, बल दे। दोस्तों कई बार ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। दोस्तों हम किस तरह आज के समय में दौड़ लगा रहे हैं, पैसा हमारे पास हो, लग्जरी लाइफ हमारे पास हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा मकान हो, बहुत सारा पैसा हो, पब्लिकली स्टेटस हो, पर दोस्तों जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो 1 मिनट में ही सब चकनाचूर हो जाता है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कई फैमिलीज इसमें ट्रैवल कर रही थी, जिसमें कि मैंने 1-2 मुझे मालूम पड़ा है कि एक कपल था, उनके 3 बच्चे थे जो शायद इंडिया आए हुए थे, फिर उन्होंने वापस इंग्लैंड या लंदन जाने वाले थे। दोस्तों इसी के साथ कुछ यूरोप के लोग थे जिन्होंने कि एयरपोर्ट पर एक वीडियो भी बनाया था, वो भी शेयर किया था कि हम अहमदाबाद इंडिया में हैं। तो दोस्तों उनके चेहरे पर भी तब काफ़ी खुशी थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी ज़्यादा देर उनके चेहरों पर नहीं रहने वाली या उनके परिजनों के चेहरों पर नहीं रहने वाली। बहुत ही दुखद घटना है। और इसी के बीच एक खबर ये भी मिली है कि उनमें से एक व्यक्ति जो जिंदा बच गया है। दोस्तों ये भी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है कि जिस जाखो राखे भगवान राम उसे मार सके ना कोई। दोस्तों जिनकी रक्षा स्वयं भगवान राम करते हैं उन्हें और कौन मार सकता है। दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप अच्छे कर्म करें तो आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। ये नहीं कि उन्होंने जो जिनकी इनमें हत्या हो गई या जो लोग मारे गए हैं उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे, पर ये हो सकता है जो व्यक्ति बच गया है उसने बहुत ऐसे अच्छे कर्म किए हों जिसकी बदौलत वो बच गया हो। दोस्तों पुण्य दान जो उसने किए हों उनका फल उन्हें जहाँ मिल गया हो। दोस्तों ये दुखद घटना तो है ही है, इसके साथ साथ ये आपको पता है कि चलो ऐसा है कि एयर इंडिया जिसके कि ओनर टाटा ग्रुप्स हैं, या उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए उनको कंपनसेशन देने का प्रॉमिस किया है। दोस्तों अभी इस बात पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 1 करोड़ देने से क्या घर वाले वापस आ जाएंगे। दोस्तों अगर नहीं देंगे तो भी नहीं आएंगे दोस्तों, पर ऐसा होता है कि लोगों को कंपनसेशन देने से उनकी फैमिली को रिलीफ मिल जाती है। कई बार कोई एक ही व्यक्ति होता है जो घर में कमाता है और फैमिली चलती है, और यदि उसके साथ ऐसी कोई घटना हो गई तो परिवार के कई बार मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे अपना गुजर बसर करें। तो इसके लिए कंपनसेशन ज़रूरी है। दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसी बातें करना बहुत ही सही नहीं है, पर दोस्तों ये बातें भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं कि दोस्तों आज समय में पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी आपको मुंह तक नहीं लगाते, आपसे अच्छी तरह बात नहीं करते। दोस्तों अपने जीवन के गुजर बसर के लिए हमें पैसा ज़रूरी भी है। दोस्तों ये घटना हमें एक सबक भी दे जाती है कि हमें किसी भी तरह का पैसे का या किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ समय पहले जो लोग हंस मुस्कुरा रहे थे, जो अपने घरों में जाना चाहते थे या फिर कहीं और जाकर सेटल्ड होना चाहते थे, उनकी जो लाशें हैं वो भी पहचान में नहीं आ रही। परिजन बहुत दुखी भी हैं और काफ़ी प्रॉब्लम में है कि अपने ही लोगों को कैसे पहचाना जाए। ये दोस्तों विमान के क्षतिग्रस्त होने से या क्रैश होने से ऐसी जो दुविधा उत्पन्न हुई है
इसका सरकार कोई ना कोई सलूशन तो कर ही लेगी, पर घटना काफ़ी दुखद है दोस्तों। इसमें जो पेट्रोल था काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण सभी लोग आग लगने के कारण झुलस गए हैं और उन्हें पहचाना नहीं जा रहा। और दोस्तों ये काफ़ी एक तो होता है कि लोग मारे गए हैं, दूसरे दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है जब उनकी पहचान नहीं हो पाती परिजन, तब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो दोस्तों भगवान कभी भी ऐसी परिस्थिति किसी पर ना लाए। और दोस्तों मैं जो भी है इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है, मैं सरकार से विनती करूंगा उसका जल्दी पता लगा कर, यदि कोई ऐसी गलती है तो कंपनी को भी इस पर पनिश होना चाहिए और बाकी कंपनियों को भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप चलो आज कंपनसेशन तो मिल जाएगा, पर क्या वो घर वालों को लोग वापस मिलेंगे, ये भी एक बात है दोस्तों। साथ ही साथ ये भी है कि जिन्होंने खो दिया वो उन्हें कभी मिलने वाले नहीं हैं, और ऐसे दुखद हादसे जब आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते तो काफ़ी पीड़ादायक होते हैं। इनमें ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके और पंजाब के प्रभारी विजय रूपानी जी भी थे, जो लंदन में अपनी बेटी और पत्नी से मिलने जा रहे थे। दोस्तों उनके बारे में काफ़ी ऐसी बातें की जा रही हैं कि उनके जो गाड़ियों के नंबर थे जो 1206 थे, और उनका निधन भी 12 तारीख 6 जो मंथ है 6 मंथ है उसको हुआ है। सॉरी मैं थोड़ा अटक गया था बीच में। तो 6 मंथ है जो 6ठा महीना है उसको हुआ है 1206 का। ये जो निर्णय लिया जो भी नंबर है उनका, तो उसमें दोस्तों है। तो दोस्तों ऐसी बातें कभी कभार ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है, जे इसका दोस्तों असल ज़िंदगी में कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जिस महज एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दोस्तों अभी आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे वो मई महीने में जाने वाले थे, पर उन्होंने 12 तारीख जो 6 मंथ है उसी को जाना चुना, तो ऐसी घटना हो गई। ऐसा है वैसे दोस्तों, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे एक मिथ्या है, वहम है, और अगर हुआ है भी तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। बाकी मैं ये कहूँगा कि सभी मृतकों की आत्माओं को शांति भगवान दे, और जो भारतीय जनता पार्टी को विजय रूपानी जी के जाने से जो बहुत ही मैं कहता हूँ नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती। वह बहुत ही एक ज़मीनी लेवल से उठे हुए नेता थे और बहुत कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पैठ थी, और काफ़ी कार्यकर्ताओं की सुनने वाले नेता थे। और दोस्तों मैं क्योंकि पंजाब से हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो मेरी उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, पर मैं उन्हें मीटिंग में काफ़ी बार उन्हें देखा ज़रूर है। अगर मैं कहूँ पास जाकर कोई मुलाकात हुई तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर वो बहुत ही अच्छे नेता थे। ये कहता हुआ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।